गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ। पर्यावरण विज्ञान विषय है और पर्यावरण विज्ञान में इन दिनों हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में जो आज का टॉपिक है वो है फूड चेन और फूड वेब, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खाद्य किसे कहते हैं। खाद्य मतलब खाना यानी भोजन, और भोजन वो चीज होती है जो कि कोई भी जीवधारी जब उसको खाएगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होएगा, ऑक्सीकरण होएगा, और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप उस जीवधारी को ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा प्राप्त करके और कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, वो काम करने की, चलने की वो शक्ति प्राप्त करता है। और जो पौधे होते हैं वो उनके अंदर चूंकि पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खुद का भोजन खुद बना लेते हैं। वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन जो परपोषी होते हैं उनके लिए खाद्य की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है, जो कि उत्पादक बनाते हैं, और जो दूसरे उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स, वो उस भोज्य पदार्थ को खाते हैं। इसके बाद में हम खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के बारे में देखते हैं कि फूड चेन एक्चुअल में कहते किसे हैं। फूड चेन जो होती है वो जीवधारियों में, विभिन्न जीवधारी जो होते हैं, जीवधारियों का क्रम होता है। ये जो खाद्य श्रृंखला है वो जीवधारियों की एक जो क्रम होती है, हम उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं कि पहले ये जीवधारी है, फिर उसके बाद में फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरह से जीवधारियों का जो क्रम है उसमें ऊर्जा प्रवाह चलता रहता है, वो खाद्य श्रृंखला होता है। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है खाद्य श्रृंखला। एक जना दूसरे को खाएगा, दूसरा जो है वो तीसरे के द्वारा खाया जाएगा, चौथा, इस तरह से। जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें कि जो पौधे होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक कहते हैं, और पौधे जो है वो ऊर्जा बनाते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है। और उन पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स जैसे चूहा वगैरह, वो उस पौधे को खाते हैं। फिर उस चूहे को सांप यानी द्वितीय उपभोक्ता, वो उसको खा के और एनर्जी प्राप्त करता है। फिर सांप को बाज यानी तृतीय उपभोक्ता, बाज होता है, वो उसको, सांप को खा के और ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इस तरह से पौधा, चूहा, सांप, बाज, ये खाद्य श्रृंखला हो जाती है। इसी तरह से अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखें, घास के मैदान में, तो उसमें फूड चेन इसी तरह से है कि जैसे घास है या खाना है, जो भी है, कीट पतंगा खाएगा, फिर मेंढक खाएगा, फिर सांप खाएगा, फिर बाज खाएगा। अगर हम पानी में देखें, स्वच्छ जलीय तालाब परिस्थितिक तंत्र में, उसमें खाद्य श्रृंखला देखें तो वहाँ शैवाल है, शैवाल को जलीय पिस्सू खाते हैं, जलीय पिस्सू को छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली, और छोटी और बड़ी मछलियों को खाने वाले कई सारे जो पक्षी हैं वो उसमें होते हैं। तो इस तरह से जो जीवधारियों का क्रम है वो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार, खाद्य श्रृंखला के प्रकार जो है वो तीन तरह के हैं, चारण, परजीवी और अपरद। तो पहली प्रकार की खाद्य श्रृंखला जो है वो है चारण खाद्य श्रृंखला। चारण मतलब कोई भी चीज को चरना यानी खाना, ओवर ग्रेजिंग करना। तो चारण खाद्य श्रृंखला में जो घास होती है या पौधे होते हैं उनको कोई शाकाहारी जीव खाएगा, टिड्डा खाएगा, मतलब जीव खाएंगे, कीट खाएंगे, ये सब उन पौधों को खाते हैं। फिर उनको दूसरे पक्षी खाते हैं, फिर उन पक्षियों को, मतलब प्रथम मांसाहारी जो होते हैं, फिर द्वितीय मांसाहारी खाते हैं। उसके बाद में जो है वो जो टॉप वाले जो होते हैं उपभोक्ता, सबसे ज्यादा जो मांसाहारी होते हैं वो उनको बाज, वो उनको सबसे आखिर में खाते हैं। ये चारण खाद्य श्रृंखला हो गई। दूसरी जो होती है वो है परजीवी। परजीवी खाद्य श्रृंखला में इस तरह से है कि जो भोजन बना है, जो कार्बनिक पदार्थ है, वो एक जीव यानी मनुष्य ने खा लिए, लेकिन मनुष्य के अंदर, मतलब जैसे सिर में जो जूं होती है ना, वो परजीवी होती है। अगर वो जूं किसी के अंदर, किसी के शरीर में, मतलब बालों के अंदर है,
तो वो अपना पोषण उस मनुष्य के द्वारा लेती है। तो परजीवी मतलब दूसरा जीव जो है वो किसी एक जीव में चिपक जाता है और वो परजीवी अपना पोषण एक जीव से लेता है, यानी बड़े जीव से छोटे जीव की तरफ इसमें खाना जाता है। फिर तीसरी जो खाद्य श्रृंखला है वो अपरद। अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो सड़े हुए पेड़ पौधे या मृत कोई प्राणी है तो उन सब में कार्बनिक अवशेष होते हैं और उन कार्बनिक अवशेषों को जो यूज करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वहां से ये स्टार्ट होता है और उन्हें हम अपरद या डेट्रिटस कहते हैं। और उनको अपरदहारी जो जीव होते हैं वो होते हैं ये सूक्ष्म जीव जो कि मृत या सड़े गली चीजों में जो सूक्ष्म जीव बनके और जो वो उनको खाते हैं, वो कार्बनिक पदार्थों को वो खाते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई मृत कोई चीज है उसमें कार्बनिक पदार्थ है, सड़ रही है उसमें कार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक पदार्थों को अपरद जो है वो खाएंगे, डेट्रिटस। फिर उनको केंचुआ खाएगा, फिर केंचुए को मेंढक खाएंगे, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को चिड़िया खाएगी। इस तरह से एक के बाद में एक जो है वो अपरद खाद्य श्रृंखला बनती जाती है। ये सब जो है वो फूड चेन के बारे में था। अब हम लेंगे खाद्य जाल यानी फूड वेब। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला करीब करीब सेम ही है, लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि फूड चेन जो होती है वो सीधी श्रृंखला में होती है। सीधी श्रृंखला में हम बताते हैं कि इन जीवों में, इन प्राणियों में ऊर्जा प्रवाह और खाना जो है वो इस तरह से चला जा रहा है, इस पौधे को इसने खाया, फिर इसने खाया, इसने खाया। लेकिन जो खाद्य जाल होता है उसमें क्या होता है कि सीधी श्रृंखला नहीं होती है। इसमें जो है वो एक को कोई दूसरा भी खा सकता है, दूसरे को कोई और अन्य जीव भी खा सकता है। तो अगर हम उनको पूरों को देखेंगे कि किसको कौन कौन खा सकता है और उनके संबंधों को देखेंगे तो एक जाल जैसा बन जाता है। और वो इसमें जो ऊर्जा है, जैसे इसमें यूनिडायरेक्शनल था, इसमें मल्टी डायरेक्शनल है, इसमें ऊर्जा बहुदिशीय होती है। जो फूड जाल होता है, जो फूड वेब होता है, इसमें ऊर्जा प्रवाह कहीं भी हो सकता है। जैसे पौधे हैं तो पौधे को कीड़े भी खा सकते हैं, मोर भी खा सकता है, चूहा भी खा सकते हैं, कीट पतंगे ये सब खा सकते हैं। अब चूहे को जो है वो सांप खा सकता है, लेकिन चूहे को मोर भी खा सकता है, मतलब ऐसा जरूर नहीं कि एक ही जना खाएगा। फिर जो सांप है, सांप को भी मोर खा सकता है। फिर सांप जो है वो मान लो लोमड़ी के द्वारा खाया गया, फिर लोमड़ी जो है वो शेर के द्वारा खाई गई, इस तरह से। और शेर जो है वो सांप को भी खा सकता है, मोर को भी खा सकता है। तो कई सारी जो चीजें हैं, जैसे और एक एग्जाम्पल जो मैं और बता रही हूँ आपको कि मतलब ये जो एक श्रृंखला है वो तो एक बहुत ही जानी मानी है, एक वेल नोन है कि भाई चूहे भी होते हैं, लोमड़ी भी होती है, शेर भी होते हैं, ये सब। लेकिन वैकल्पिक रास्ते भी हैं इसमें। कई बार मान लो ये देख, और वैकल्पिक रास्ते क्यों होते हैं? ऑल्टरनेटिव जो है, ऑल्टरनेटिव इसलिए रखते हैं कि हमारे इकोसिस्टम को स्थिर बनाए रखने के लिए एक परमानेंसी होनी चाहिए, उसमें स्थिरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक चीज ज्यादा रह गई और एक चीज बिल्कुल खत्म हो गई एनवायरनमेंट के अंदर से, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वहाँ मतलब अगर हमको एक चीज नहीं मिल रही है तो हम दूसरी चीज खरीद लेते हैं। तो इसी तरह से इकोसिस्टम में भी होता है। मान लो एक एग्जाम्पल है कि कहीं खरगोश होते हैं और उन खरगोशों में जो वो खरगोश है वो कम हो गए उस जगह, एक जगह, और खरगोशों को बाज खाते थे मान लो। तो वहां के कोई बाज भूखे थोड़ी रहेंगे, वहां के बाज भूखे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक वैकल्पिक रास्ता हो जाता है। खरगोश कम हो गए तो वहां जो पेड़ पौधे, घास, फल, बीज वो बढ़ जाएंगे क्योंकि खरगोश खा जाते थे उनको। अगर वो ज्यादा हो रहे हैं तो उनको खाने के लिए कौन होएगा? रैट्स, चूहे हो जाएंगे। चूहे अगर बहुत सारे हो रहे हैं तो बाज जो है वो चूहों को खा लेगा, तो बाज भूखा नहीं रहेगा। मतलब ये है कि फूड चेन जो है वो भी एक जीवों का क्रम है और जो फूड वेब है वो भी जीवों का ही एक जाल है कि कौन सी चीज कौन सा जीव खाता है,
इस तरह से इकोसिस्टम में उसको बैलेंस बनाए रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक जीव जो है उसकी बहुत अधिकता हो जाती है और एक चीज बिल्कुल नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होता। अपने आप ही प्रकृति उसको एडजस्ट कर लेती है। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में था।